हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड वो करेंगे आज। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास ये है कि हमें बताना है कि जो हमारे दिए हुए सेट हैं उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब पहले ये जान लो कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो से बता रखा है, पर जो मेरे न्यू व्यूअर है उनके लिए हल्का सा बता देता हूँ कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। रोस्टर फॉर्म एक सिंपल फॉर्म होता है और जब हम इसका सेट बनाते हैं, ठीक है, तो हम एक कैपिटल लेटर में सेट का नाम देते हैं, फिर हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, फिर एक कर्ली ब्रैकेट का साइन आता है, उसके अंदर हम स्मॉल लेटर में अपने एलिमेंट, मेंबर और ऑब्जेक्ट ये तीन बोलते हैं जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यही हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें आपको रोस्टर फॉर्म की तरह बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, इससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। हमें लिखा है सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर एक्स और ये दो डॉट का मतलब होता है सच डैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 7 और करली ब्रैकेट क्लोज। अब क्वेश्चन का मतलब समझो, ये कहना क्या चाहता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमारा एक्स है ये इंटीजर है। ठीक है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है इंटीजर का जो कि -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 7 से छोटा होना चाहिए। देखो दोस्तों, पहले वो काम करो जो मैंने आपको कहा है, पहले एक सेट का नाम दो। पर अभी आप कोई सेट का नाम मत देना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सेट का नाम दे रखा है। अगर नहीं देता तब आप कोई सा भी एक सेट का नाम कैपिटल लेटर में लिख सकते थे, पर आपको यहाँ पर पहले से दे दिया गया है सेट का नाम। ठीक है, तो आप यही लिखोगे सेट का नाम। फिर आपको क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन को देखकर आंसर ढूंढो। देखो क्वेश्चन में लिखा है जो हमारा एक्स है वो मेरा -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा वो देखो। देखो जितना मेरा माइनस का साइन बड़ा होता है, ठीक है, वो उतना छोटा होता जाता है। ये याद रखना, ये -3 है ना, तो ये मेरी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, फिर इससे जो ना बड़ा टर्म आएगा वो क्या आएगा मेरा -2, फिर -1, फिर 1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 7 से छोटा चाहिए, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो अब सपोज करो कि क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब फर्क इतना है, जो -3 हमारे पास था उसके बाद जो हमारा ग्रेटर देन का साइन था उसके नीचे एक डंडा आ जाए। ठीक है, और उस पूरे को हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो जाए तब आंसर क्या यही रहेगा या नहीं रहेगा, देखते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, अब जो हमारा आंसर होगा अब वो स्टार्टिंग मेरी -3 से होगी, और जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा उसमें मेरी स्टार्टिंग किससे हो रही थी, -2 से हो रही थी। ठीक है दोस्तों, ये जो साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, इसका काम यही होता है कि ये -3 को भी अपने साथ इंक्लूड कर लेता है। क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। अगर ये साइन नहीं होता, मतलब ये डंडा ना होता, तो स्टार्टिंग हमारी -2 से ही हो रही होती। अब ये साइन आ गया है तो हमारी स्टार्टिंग -3 से होगी और एंडिंग तो 6 तक रहेगी। ठीक है, और यही हो गया मेरा आंसर। देखो अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट। ये भी कह रहा है कि एक हमें सेट बी दे दिया है इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन। ठीक है, फिर एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें एक ऐसा सेट बनाना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, जो कि नेचुरल नंबर का होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। और हमें पता है कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है
उसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5। और देखो हमें बोला है 6 से छोटा, लेस देन 6 का है ना, तो इसका मतलब है 6 से छोटा होना चाहिए। तो यानी कि हमारा आंसर हो गया 1 2 3 4 5। बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। देखो हम बहुत सिंपल करेंगे, ठीक है। सिंपल करते करते आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आए, बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से, ठीक है। आप बस आराम से सुनते रहिए और कॉपी में लिखते रहिए। देखो दोस्तों, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये हमें कह रहा है कि एक हमें सेट दे दिया सी, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। देखो अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ ये क्या बोल रहा है। ये हमें कह रहा है कि हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट बनाना है 2 डिजिट का, ठीक है। 2 डिजिट का हमें नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, जो कि उन 2 डिजिट का जब ये नंबर लोगे उन दोनों का सम 8 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले काम क्या करना है, पहले आप कैपिटल सी लिखोगे, ठीक है, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देना। अब इसमें आंसर लिखो। अब इसमें करना क्या है, आपको 2 डिजिट नंबर लेना है। मान लो कि मैं 1 से स्टार्ट करूँ, ठीक है, मैं यहाँ 1 लिखूँ, तो देखो फिर मुझे बगल में 7 लिखना ही पड़ेगा। अब क्यों लिखना पड़ेगा, अब क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ो, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि उन 2 डिजिट का सम करने पर 8 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो मुझे बगल में 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 का सम मेरा 8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 2 के साथ करो। अब आप जैसे 2 लोगे तो आपको बगल में 6 लिखना पड़ेगा, और जब इन दोनों का सम करोगे 2 + 6 तो आपका सम 8 आएगा, और ये नंबर मेरा क्रिएट होके क्या बना 26। ऐसे ही मेरे नंबर 35 44 53 63 71 और 80 बनेगा। इन 2 डिजिट का सम करने पर आपका 8 जरूर आएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमने ये सेट बनाया रोस्टर फॉर्म में, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों पे, जो कि इस कोरोना टाइम पे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा, और सब्सक्राइब कर देना चैनल। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।